जी हाँ, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका कंपटीशन एंड यू में। प्रतियोगिता और आप चाहे प्रतियोगिता कोई सी भी हो, लेकिन फिलहाल जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारा एसएससी दिल्ली पुलिस। आप सभी को मालूम होगा, चल गया होगा पता, क्योंकि मेरी वीडियो लेट है। सो पता तो चल ही गया होगा कि भैया दिल्ली पुलिस में आ गई हैं जगह, वैकेंसी है ना। तो चलिए बात कर लेते हैं कि क्या वैकेंसी आई है, क्या डिटेल है, क्या चीज़ें नेसेसरी हैं। तो 5846 टोटल पद हैं। देखो समझेंगे कितने हैं, 5846। अब दो प्रकार की कैटेगरी होती हैं भैया जो फॉर्म भरेंगी, एक होगा मेल, एक होंगी फीमेल। तो दोनों के लिए पहले वो समझ लेते हैं कि क्या क्या रेमिशन इन्होंने मांगे हैं, क्या क्या आपको भैया चाहिए। जैसे कि पहली बात कर लेते हैं, तो मेल पर्सन को 12th पास होना जरूरी है। 12वां पास होंगे तो आप ये फॉर्म भर पाएंगे, मतलब कि 12th क्लास। सेकंड नंबर पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर एक चीज़ मैटर करती है, हाइट। हाइट लड़कों को चाहिए आपकी 170। कितनी? अगर मैं जनरल कैटेगरी के लड़कों की बात करता हूँ तो उन्हें हाइट चाहिए 170। मैं ओबीसी या एससी कैटेगरी के लड़कों की बात करता हूँ तो भी हाइट कितनी चाहिए, 170। बात करते हैं एसटी कम्युनिटी की तो हाइट चाहिए 165। बात समझ में आया? कितना आपको कद चाहिए होगा, इतना। आगे चलते हैं, इसमें रेस होगी साहब। अभी जो रिटन एग्जाम है उस पर आएंगे। रेस है हमारी 1600 मीटर। कितने मिनट में सर जी? 6 मिनट में। तो बड़े आराम से ऐसे भागोगे और हो जाएगी, कुछ ज़्यादा टफ नहीं होती, मतलब एक बार में हो जाती है ना। इसके बाद आ जाती है हमारे पास लॉन्ग जंप। तो जब हम लॉन्ग जंप की बात करते हैं तो यहाँ आपको लॉन्ग जंप लगानी पड़ेगी। नियर अबाउट ये है आपकी 14 फीट, 14 फीट, 14 फीट आपकी लॉन्ग जंप है। बड़े आराम से लगा लेंगे। मुझे तो डर है कुछ बच्चे 20 फीट तक ना उछल जाएं, है ना। तो 14 फीट आपको लगानी है मात्र। आ जाते हैं हाई जंप। एक बार आपके पास हाई जंप होगी जो 3-9 है फीट लगानी है। तो तीनों काम बिल्कुल आसान, बहुत ही करीब। इसी में आ जाते हैं फीमेल पोर्शन की तरफ। तो फीमेल पोर्शन को जो चाहिए होगा वो होगा 12th 100% पास। और बात कर लेते हैं हाइट की, तो 157 चाहिए होगी उन लड़कियों को जो जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी से हैं या एससी से हैं। पर जो लड़कियां कम्युनिटी कैट करती हैं एसटी की, तो उन्हें हाइट चाहिए होगी यहाँ पर 155, माफ़ करना 155। ये किसके लिए है? एसटी। एसटी में मुख्यतः पहाड़ी लोग आ जाते हैं, तो पहाड़ी लोगों को आपको मालूम है अलग ही रिजर्वेशन मिलता है। आगे की बात चलते हैं, तो रेस आ जाते हैं। इनकी रेस है 1000 मीटर। कितनी है? 1000 मीटर। पर इनके लिए जो इसमें टाइम है वो 8 मिनट का है, सॉरी 1600 मीटर है, और जो टाइमिंग है वो 8 मिनट है। दोनों के पास रेस 1600 ही 1600, बट यहाँ टाइम का डिफरेंस है। यहाँ पर 6 मिनट का टाइम है और यहाँ पर फीमेल के लिए कितने मिनट का टाइम है? 8 मिनट में आपको 1600 होती कितनी? बेसिकली अगर आपने कोई भी नॉर्मल स्टेडियम देखा होगा तो 400 मीटर का होता है, मतलब उसके 4 चक्कर, ठीक है ना। तो 4 चक्कर लगाएंगे 1600 मीटर हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं लॉन्ग जंप पर। अगर फीमेल के लिए बात करते हैं लॉन्ग जंप की, तो ये हो जाएगी भैया 10 फीट। बड़े आराम से लड़कियां मार देंगी, इतना तो उछल कूद कर ही सकती हैं। और अगर हाई जंप की बात आ जाती है तो भैया हाई जंप है इनकी 3 फीट, ठीक है ना। तो एकदम मजबूत बालक चाहिए, आप समझ रहे होंगे इतना सब कुछ देखने के बाद। तो ये तो था आपका जो आपको कॉमनली चाहिए होगा। अब आ जाते हैं एक बार सिलेबस की तरफ। सिलेबस हमसे क्या कहता है ना, कि रिटन में आपको क्या क्या चाहिए, कैसा सिलेबस हो। तो सिलेबस तो सभी के लिए एक जैसा होगा, है ना। सिलेबस सभी के लिए क्या है? एक जैसा है। तो अगर हम सिलेबस की बात करें उससे पहले मैं बता दूं कि जो मेल पर्सन है उनके लिए वैकेंसीज हैं इसमें 3902। और अगर हम बात करते हैं बच्चा फीमेल की तो है 1944। तो ये वैकेंसी का कैटेगराइजेशन कर दिया है कि दोनों के लिए अलग अलग वैकेंसी है। अब आ जाते हैं ओवरऑल बात करने की कि सिलेबस क्या है, परीक्षा में क्या आएगा, रिटन एग्जाम में क्या आएगा भैया। तो रिटन एग्जाम की बात करते हैं तो सबसे पहले आपका आएगा इसके अंदर जीके, मतलब जी से करंट भी आएगा। और यहाँ अच्छी तादाद में क्वेश्चन आएंगे और ये क्वेश्चन होंगे 50। टोटल क्वेश्चन में बता दूं रिटन एग्जाम में 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर के ही होंगे, ठीक है। तो जिसमें से जीएस और इसी के अंदर होगा आपका करंट का पोर्शन जो कि 50 नंबर का आएगा और 50 ही क्वेश्चन होंगे, क्लियर। इसके बाद आ जाते हैं आपके
रीजनिंग के ऊपर। तो रीजनिंग आएगी आपकी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। बात आ जाते हैं मैथ पर, ठीक है ना। तो ये भी आएगा आपका 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। और अंत में आएगा कंप्यूटर, जो होगा 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। तो अब यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं, ये वाली ऊपर की जो तीनों चीज़ें नॉर्मल आप पढ़ते रहते हैं अधिकतर, है ना। तो ये तो एकदम नॉर्मल है, जिसे आप आराम से कवर कर लेंगे। परंतु जब आप आ जाते हैं कंप्यूटर वाले पोर्शन की तरफ, है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, इससे हम इतना फैमिलियर नहीं हो पाते बच्चे। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि किसी भी पेपर में डायरेक्टली नहीं पूछा जाता। किसी में 1-2 क्वेश्चन बन जाए तो सही, पर यहाँ तो 10 क्वेश्चन है, जो कि बहुत होते हैं। कई बार बच्चों से 10 नंबर के लिए कंप्यूटर पढ़ें। क्यों भाई, तुम 5-5 करंट अफेयर के क्वेश्चन के लिए पूरे ग्रंथ नहीं पढ़ते हो, है ना। तो भैया पढ़ना पड़ेगा, 1-1 नंबर की फाइट होती है, तो 10 नंबर तो बहुत मेजर कर रहे हैं। और कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आपने अच्छे से पढ़ा तो 10 में से 9 और 10 में से 10 कहीं नहीं जा रहे हैं, बहुत ही आराम से आप कवर कर लेंगे। सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप इस चीज़ को बड़ा अच्छे से देखें। अब आ जाते हैं उस चीज़ की तरफ जो जरूरी है, एक और पोर्शन। तो ये तो था आपका छोटा सा सिलेबस। सिलेबस की डिटेल में नहीं जा रहे हैं, पर कंप्यूटर में क्या क्या आएगा ये मैम अभी आपको समझा देंगी। अभी मेरे बाद जस्ट मैम आएंगी और वो आपको यहाँ समझा देंगी कंप्यूटर में क्या क्या आएगा। पर उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि सर ये जो फॉर्म है ये कितने रुपए का है। अगर हम फॉर्म की बात करते हैं तो सभी के लिए फॉर्म 100 रुपये का है, पर ST SC गर्ल्स के लिए इसमें क्या डिस्काउंट है, वो इस फॉर्म को फ्री भरेंगी। कैसे भरेंगी बच्चों? उनके लिए बिल्कुल ही फ्री होगा। तो इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आ रही होगी, इतना तो आपने पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। बट एक काम कर लेना, फॉर्म को जल्दी से जल्दी भर लेना, क्योंकि जो फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है वो है आपकी, जब से फॉर्म स्टार्ट हुए हैं 1/8/2020, और जो इसकी लास्ट डेट है वो होगी आपकी 9/9/2020। अब बात यह आ रही है कि कुछ बच्चे होते हैं वीर बाहुबली टाइप के एकदम, है ना, आखिरी बॉल पर छक्का मारने के आदि, तो वो इस फॉर्म को 9 तारीख में ही भरेंगे। पर देखो जो नॉर्मल बच्चा है ना, तो वो फॉर्म को पहले ही भर लेना, आखिरी डेट का इंतजार मत करना, उससे कोई फ़ायदा होता नहीं। कई बार सर्वर बिजी हो और लटक जाओ, ठीक है ना, फिर ये कहोगे फॉर्म नहीं भरा गया, वरना तो नंबर इस बार मेरा पक्का था। तो ऐसे सेंटेंसों से बचें और ऐसे सेंटेंसों को प्रयोग ना करें। अब आ जाते हैं एक उस तरफ जहां आपको चाहिए होगी एज। एज कितनी है सर? भैया एज है 18 से 25। इस साल 18 से ज़्यादा आपकी उम्र होनी चाहिए और 25 से कम होनी चाहिए, जिसके बावजूद आप ये फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा फैक्टर है जो आपको बिल्कुल मायूस कर देता है। उस फैक्टर का नाम है प्यारे बच्चों DW, ड्राइविंग लाइसेंस फॉर बॉयज़। तो देखो लड़कों को चाहिए इसके अंदर 100% भैया एक ड्राइविंग लाइसेंस, कार चलानी आनी चाहिए, उसका आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। बात समझ में आ गई? कार चलाने का लाइसेंस अगर आपके पास नहीं है तो आप इस फॉर्म को भर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर अब लड़कियाँ बाजी मार सकती हैं। कैसे? क्योंकि बॉयज़ कहीं ना कहीं अपने आप में ही कम हो जाएंगे। बॉयज़ के लिए भी एक अच्छा मौका है कि हो सकता हो कोई बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, उसके पास लाइसेंस नहीं, क्योंकि लाइसेंस मेरे ख्याल से नहीं है हर एक के पास। और आजकल तो लाइसेंस ऐसे बनने, बाइक का अलग बनता है, कार का अलग बनता है। तो जिसके पास बाइक, आजकल लड़के बाइक का बनवा लेते हैं, कार का नहीं बनवा पाते एकदम, तो उनके पास बाइक के होंगे। लेकिन जिनके पास है तो वो इस मौके का फ़ायदा उठाएँ, ज़रूर उठाएँ, क्योंकि ये अकेला ये वाला पोर्शन जो है आपका DW ड्राइविंग लाइसेंस वाला, ये ना जाने लाखों बालकों को पीछे धकेल देगा, क्योंकि होगा ही नहीं उनके पास लाइसेंस। तो इसीलिए आप इसमें मौका मार सकते हैं। गर्ल्स के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, लड़कों के लिए है ये सिर्फ, ठीक है ना। तो इस फॉर्म को जरूर भरें और देखें। अगला पोर्शन आपको समझाएंगे अभी मैम कि क्या क्या उसके अंदर आने वाला है। क्लियर है? कंप्यूटर पोर्शन को कैसे समझाएंगे, क्या उसके अंदर आता है, छोटा सा एक ब्रीफ देखेंगे और पूरी डिटेल उसकी हम क्लासेस में देखा करेंगे। कैसे हैं आप लोग? मैं सौम्या स्वागत करती हूँ आपका कंपटीशन एंड यू में। मैं आपको समझाऊंगी कि दिल्ली पुलिस का कंप्यूटर का जो सिलेबस है वो मैं आपको बताऊंगी कि कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ आएगी। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम देखेंगे MS वर्ड। MS वर्ड एक टॉपिक है, इसके बारे में हम पूरी इन्फॉर्मेशन लेंगे कि MS वर्ड में हम क्या क्या चीज़ कर सकते हैं, क्या क्या एडिटिंग हो सकती हैं, इसमें क्या क्या चीज़ यूज़ होती हैं, हम इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, अदरवाइज ETC सारी चीज़ें हम इसमें समझाएंगे। सेकंड होगा आपका MS एक्सेल। सेम चीज़ MS एक्सेल किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, MS एक्सेल में क्या क्या चीज़ हम कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हम बताएंगे MS एक्सेल में। थर्ड है आपका कम्युनिकेशन।
कम्युनिकेशन में हम क्या क्या चीज़ कर सकते हैं, किस चीज़ से रिलेटेड है कम्युनिकेशन, क्यों यूज़ होता है, मतलब सारी चीज़ें हम इसमें बताएंगे आपको। लास्ट पॉइंट होता है हमारा इंटरनेट। इंटरनेट से हम, वैसे तो सभी को पता है इंटरनेट क्या चीज़ होती है, मगर फिर भी हम इसे बहुत डीपली एक्सप्लेन करेंगे कि इंटरनेट में हम क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। जैसे कि शॉर्ट ट्रिक में मैं बताऊँ तो एमएस वर्ड में हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, राइटिंग बेस्ड वर्क होता है पूरा। एमएस एक्सेल हमारा जितना भी होता है सब मैथमेटिकल वर्क होता है। कम्युनिकेशन टू रिलेटेड, जैसे कि हमें लेटर सेंड करना है, सेंडिंग एंड रिसीविंग। एंड जो इंटरनेट है, इंटरनेट में जैसे कि हम फेसबुक कैसे चलाते हैं, व्हाट्सएप कैसे चलाते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी, ऑल थिंग्स। ये सब चीज़ें आपको पता चलेंगी कंप्यूटर में जो हम क्लास स्टार्ट करेंगे आपकी। ओके, थैंक यू। तो जैसे कि अब आपने सारी चीज़ों को समझ लिया है, कंप्यूटर को भी समझ लिया है कि क्या कंप्यूटर में आना है, तो फॉर्म को भरिए और आगे की तरफ बढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा अब मेहनत करने का वक्त है, क्योंकि सभी परीक्षाएं होनी शुरू हो गई हैं, फॉर्म आने शुरू हो गए हैं और अभी भी आप हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। तो भैया बैठे रहो, जहर बैठ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो पढ़ने वाला वो तो पढ़कर नौकरी ले जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।